इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। पुलिस रिमांड पर श्रीसन फार्मा का मालिक रंगनाथन, कोर्ट ने रंगनाथन को 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। परासिया कोर्ट ने 10 दिनों की कस्टडी पुलिस को दे दी है रंगनाथन पर। अब 10 दिन में गहनता से जांच पड़ताल, और क्योंकि देखिए सवालों की लंबी फहरिस्त पुलिस ने पहले से तैयार की होगी, पूछताछ होगी कि कब से ये सब चीजें चल रही है और कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, किन किन राज्यों में इस तरीके से सप्लाई की जाती थी। ये तमाम सवालों के जवाब पुलिस जानने की कोशिश करेगी, जांच होगी और जांच का दायरा और ज्यादा बढ़ेगा। गहनता से हर एक एंगल से यहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इस पूरे मामले को लेकर। अब यहां पर देखिए पुलिस रिमांड पर श्रीसन फार्मा का मालिक रंगनाथन, जिसे कल चेन्नई से नागपुर और आज नागपुर से सुबह सुबह छिंदवाड़ा लेकर आई पुलिस एसआईटी की टीम, और सड़क मार्ग से नागपुर से छिंदवाड़ा लेकर आई और 3 बजे के बाद कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस कस्टडी की मांग पुलिस ने मांग की थी कोर्ट से और कोर्ट ने दे दिया है 10 दिनों का रिमांड। संजीव चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। संजीव जी, अब यहां पर देखिए रंगनाथन को 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। बिल्कुल, जैसा मैंने बताया था कि बहुत भीड़ है, बहुत आक्रोश है, जनता टूट पड़ रही थी रंगनाथन के लिए। पुलिस ने पूरा प्रोटेक्शन किया था। उसके बाद भी आपको बताता हूँ, ये रंगनाथन जो चश्मा पहन के आए थे, ये टूट गया। ये रंगनाथन का चश्मा है जो टूट के गिर गया और अब वो बिना चश्मे के ही गए हैं। अभी मैं इसे पुलिस को सौंप दूंगा ताकि उस तक पहुंच जाए। लेकिन ये अंदाज था, अगर पुलिस का थोड़ा भी दायरा कम होता तो वो निसंदेह उसके साथ मारपीट भी हो सकती थी, कुछ दुर्घटना भी हो सकती थी। बहुत भीड़ थी और ये रंगनाथन का ये जो चश्मा है जो वो ये पहन के आए थे और ये टूट गया है और ये समय हमारे पास है। अभी हम इसको पुलिस को सौंप देंगे। और मैं शाश्वत क्या हुआ आज कोर्ट के अंदर, आप थे? देखिए बिल्कुल, जैसे मैं एंट्री पे था, जैसे ही रंगनाथन को लाया गया, देखिए बहुत भीड़ थी, खासतौर पर वकीलों की और आमजन से, जो परासिया के लोग खासी आक्रोशित थे। और देखा जाए तो देखो, क्योंकि संकीर्ण बहुत इलाका है, बहुत छोटा सकरा इलाका, तो पुलिस के लिए काफी एक चुनौती थी। जैसे कि आपने बताया कि चश्मा भी टूट गया, आप देखें कि पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी उसको साकुशल जो है कोर्ट के सामने पेश करना और कहीं ना कहीं देखिए कोर्ट से बाहर भी निकालना। आप देखें लगातार जो रंगनाथन है उसके खिलाफ वकीलों ने नारेबाजी भी की और कहीं ना कहीं देखिए उनकी जान को खतरा था। लेकिन यहाँ पे पुलिस ने काफी, अगर कहते सराहनीय कार्य किया कि उसे जो है उसकी कोई हानि उसे नहीं हुई। लेकिन देखें आप, बहुत काफी सकरा है। अगर हमारे वीडियो जर्नलिस्ट अगर आप दिखा पाए तो काफी देखिए छोटा एक संकीर्ण ये रास्ता है। यहाँ से कितनी भारी मात्रा में पुलिस सिक्योरिटी में देखें पेश करना, क्योंकि देखिए रोड भी आप सकरा है, क्योंकि आप अभी देखिए आपने वहां से आते हुए काफी सकरा एरिया है। और देखिए 10 दिन की रिमांड अब दे दी गई है। पुलिस पूरे 10 दिन जो है अभी मेडिकल कराया जाएगा रंगनाथन का, एक बार फिर से मेडिकल कराया जाएगा पुलिस रिमांड से पहले, ताकि कोई क्लेम न किया जा सके कि कोई नुकसान रंगनाथन को हो रहा है। और फिलहाल देखा जाए तो 10 दिन की रिमांड है। पुलिस इत्मीनान से जो है सवाल जो है रंगनाथन से करेगी। मैं आपको वो यहाँ जो परासिया बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं साहू जी, इनसे बात करता हूँ। साहू जी, ये बताइए कि आप तो कोर्ट में थे, क्या हुआ, क्या आर्गूमेंट में कुछ नहीं, क्योंकि उनकी तरफ से कोई वकील तो अपीयर हुआ नहीं था। आज जो हमारा एक विरोध का हमने वो लिया था, उसके तहत कोई भी वकील अंदर नहीं गया था। और पुलिस ने 10 दिन का PR मांगा है उनसे, न्यायालय से। उनसे पूछा कोर्ट ने कि भाई आप अपने उसमें कोई वकील रखना चाहते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं चेन्नई से अपना वकील लेके आना चाहूँगा और चेन्नई के वकील के माध्यम से वो अपनी बात रखना चाहेंगे। आज पुलिस के माध्यम से भी जो PR की बात की गई थी, उसमें कोर्ट ने 10 दिन का उनको PR दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी बेगुनाही का भी वो कहा कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे तो मैं बीमारी से ग्रसित हूँ, ये हूँ, और सारी चीज़ें उन्होंने अपनी तरफ से रखा, खुद ही रखा एक्यूज ने अपने तरफ से खुद ही सारी बातें रखी उन्होंने। मगर कोर्ट ने उन सब चीज़ों पे नज़रअंदाज करते हुए 10 दिन का PR पुलिस को दे दिया पूछताछ करने और अन्य जो जब्तियां की जानी न्यायालयीन कार्रवाई पुलिस की। ये बताइए, उनके चेहरे में कोई शौक, कोई शौक नहीं है उनको। मुझे तो नहीं लग रहा है कि उनको कोई पश्चाताप हुआ हो कि उनकी दवाई को पीने के बाद इतनी बड़ी हादसा, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है। वो तो आज भी अपने आप को निर्दोष मान रहे हैं। उनको कहीं भी जरा सी गिल्टी महसूस नहीं हो रही है और इसीलिए जो है अधिवक्ता संघ जो है इसमें काफी आक्रोशित है। अभी बीच में एक हवा उड़ी थी कि किसी ने चप्पल उछाल दी जब वो लाए। नहीं, ऐसा कोई घटना नहीं घटी है। ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। नारेबाजी हुई है। थोड़ा सा माहौल आक्रोशित हुआ था, मगर उसको फिर कंट्रोल कर लिया गया है। तो उनके साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन
जो वकील साहब थे, साहू जी थे, ये अंदर थे। उनका कहना है कि उस व्यक्ति के चेहरे पर किसी भी तरह का कोई शोक या कोई पश्चाताप नहीं था। वो अपने आप को बार बार निर्दोष बता रहा था। चूंकि यहाँ एडवोकेट्स नहीं मिल रहे हैं तो उसने ये घोषणा कर दी कि मैं अपने चेन्नई से क्षमा कीजिए एडवोकेट्स लेके आऊंगा और अगली पेशी में जब वो उपस्थित होगा तो उसके साथ चेन्नई के एडवोकेट्स होंगे। इन सारे वकील जन जो यहाँ पर खड़े हैं, इनकी एकता मानने लायक थी। सभी लोगों ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। कई सारे लोगों को लालच दिए गए थे। आज जो मुझे जानकारी मिली, सुबह से लोग संपर्क कर रहे थे, लेकिन सारे वकीलों ने अपनी एकता का परिचय देते हुए इनकार कर दिया, क्योंकि इनका मानना ये है कि ये जो अपराध हुआ है, ये जो आरोप लगाए गए हैं, अक्षम्य है। 22 बच्चों की मौत हो जाना, 5 बच्चों का अभी भी मौत से जूझना, ये बहुत बड़ी घटना है और इसका किसी भी तरीके से क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। एक बात और जानने में आई है कि अभी जो सरकार ने 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया है, वो बहुत अपर्याप्त है। अभी एडवोकेट के बीच से ही मुझे कुछ लोग बता रहे थे कि लोगों के 10-10, 20-20 लाख रुपए जो है वो इलाज में खर्च हो चुके, क्योंकि सरकार ने बाद में घोषणा की है कि उन बच्चों का इलाज कराया जाएगा, लेकिन उसके पहले तक वो लोग अपना खर्च कर चुके थे। तो उनको होना चाहिए, जिसका बच्चा चला गया उसको मुआवजा। जो सरकार ने 4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है, वो इसे बड़ा अपर्याप्त मान रहे हैं इस वक्त। और बहुत ही संवेदनशील मामला है और सबसे पहले हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सबसे पहले तस्वीरें भी हमारे तमाम सहयोगियों ने दिखाई है और ये भी हमने बताया है कि 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर इस आरोपी को भेज दिया गया है। खर्च हुआ है वो सब शासन की ओर से बाद में जो घोषणा की गई देने की घोषणा की गई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 4 लाख रुपए है, ये किसी की जिंदगी को वापस नहीं ला सकता। 4 लाख रुपए कोई महत्व नहीं रखता। 4 लाख रुपए की कोई कमी नहीं है। मैं आपको ये बताऊं, एक उसमें जो बच्चा खत्म हुआ, उसके पिताजी ऑटो ड्राइवर थे, जिसके यहाँ मुख्यमंत्री खुद गए थे और मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने ये बात भी रखी। आज उन्होंने अपना ऑटो बेच दिया है और वो ऑटो से ही उनका परिवार चलता था। उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके माँ बाप गरीब थे और गरीब होने के नाते उन्होंने अपना घर तक गिरवी रखा अपना इलाज के लिए। तो बताइए 4 लाख रुपए या इस प्रकार से कोई, मैं नहीं समझता कि कोई उचित मुआवजा है। इनके भतीजे भी खत्म। बड़ी दुखद बात है कि वो जो टैक्सी ड्राइवर जिसका बच्चा खत्म हुआ था, जिसके यहाँ मुख्यमंत्री गए थे, आज उसने अपना ऑटो बेच दिया क्योंकि उसको अपने कर्जे चुकाने थे। हमारे साथ आपका भतीजा भी बीमार हुआ था। मेरा जो भतीजा अदनान खान, उसको लेके हम लोग जब नागपुर में थे तो हमने भी काफ़ी पैसों खर्च किए, लेकिन उसके इलाज में भी हमको कुछ राहत राशि का हमने कई जगह बोले भी, लेकिन राहत राशि हमको मिली नहीं। और हमारे परिवार ने भी जो इतनी बड़ा दुख उठाया है, शासन ने जो मदद की है, तो उससे कुछ उसका हर्जाने का तो होता नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बीमारी से जो बच्चे मरे हैं इसकी संख्या और ज़्यादा है, लेकिन ये बच्चे जो मर रहे हैं इनके लिए जो जिनने किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी, इतना मेरा कहना है कि आप मीडिया के माध्यम से जो कहो। अच्छा, डॉक्टर सोनी के अलावा किसी डॉक्टर ठाकुर का भी नाम आ रहा है? जी देखिए, उनका तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर पर्चे जो है डॉक्टर प्रवीण सोनी के नाम से ही आए हैं। और जो उनके यहाँ की दवाई हो सकता है कि ट्रीटमेंट उनके यहाँ का हो, दवाई उनके यहाँ की हो। ठाकुर साहब के यहाँ का अगर ट्रीटमेंट होगा तो हो सकता है दवाई दूसरे किसी मेडिकल से लिया हो, ये हो सकता है। जी, तो इस तरह लोगों में बहुत आक्रोश है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। बहुत लोगों का ये मानना है कि सरकार को अब इन परिवारों का ख्याल रखना चाहिए। इनके ऊपर जो कर्ज हो गया है उसके लिए मुआवजा बढ़ाना चाहिए। जो लोग अपना ऑटो रिक्शा बेच रहे हैं, बड़ा दुखद बात है कि आज किसी को अपना ऑटो रिक्शा बेचना पड़ा कर्ज चुकाने के लिए। अब कहीं ना कहीं सरकार को आगे आना चाहिए और परासियावासी और छिंदवाड़ा वालों का ख्याल करना चाहिए। अब बिल्कुल इस वक्त बहुत संकट की घड़ी है, हर लिहाज से, इमोशनली, और क्योंकि बहुत सारे घरों के चिराग बुझ गए हैं और हम भी जिम्मेदारी से इस खबर को लेकर सबसे पहले जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह से हम शाश्वत के द्वारा भेजी गई हर एक रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचाया और आप भी संजीव जी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और हमने ही बताया कि 10 दिनों की पुलिस कस्टडी पर भेज दिया गया है आरोपी रंगनाथन को। और उम्मीद ये करते हैं कि जो अभी पीड़ित परिवारों का पीड़ा जो है वो कम हो सके। हम इस खबर को लगातार मजबूती से उठा रहे हैं, सरकार तक भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी मदद मिल सके हम उम्मीद करेंगे। और संजीव जी, आक्रोश क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए परासिया वही इलाका है जहां पे सबसे ज्यादा दुर्भाग्यवश बच्चों की जान गई है इस जहरीले कफ सिरप से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आक्रोश है। याद है कि आप जब देखेंगे सड़क पर सैकड़ों लोग खड़े थे अपने घरों पे, खिड़कियों पर,
झांक रहे थे सिर्फ ये देखने के लिए कि आखिर वो कौन व्यक्ति है, वो कौन आरोपी है जिसके मनी फैक्ट्री की दवाई जो बच्चों की जान बचाने के लिए दी गई थी उससे बच्चों की मौत हो गई। आप तो महिला हैं, आप बताइए क्या चाहती हैं? बस यही चाहते सर कि इस तरीके के जो कृत्य अमानवीय कृत्य किया गया है वो दोबारा उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस तरीके से उसे कड़ा दंड दिया जाए ताकि बना और जो आगे जो सोच भी रहे हो तो इस तरीके का कृत्य दोबारा ना हो, कड़ी से कड़ी सजा उन्हें दी जाए। और आज हम लोग ने जो साथ नहीं दिया है, अधिवक्ता संघ ने जो पैरवी करने का मना किया है, यही हमें उन मरहूम बच्चों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। तो इस तरीके से हर आदमी अपने अपने तरह से श्रद्धांजलि दे रहा है। कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं जी। जो पॉलिटिकल लोग आ जा रहे हैं वो भी अपनी श्रद्धांजलियां दे रहे हैं। लेकिन आज जो परासिया के ये जो एडवोकेट्स हैं इनकी एकता ने, इन्होंने जो घोषणा कर दी थी कि कोई भी एडवोकेट उसके साथ उसके पैरवी के लिए खड़ा नहीं होगा। आज कोई खड़ा नहीं हुआ। जैसा एडवोकेट साहू ने हमें बताया वो अंदर थे कि अकेला था वो, उसके साथ कोई एडवोकेट नहीं थे। और जब पुलिस रिमांड की बात की ग्रांट की गई तो उसने कहा कि हम अपने एडवोकेट को चेन्नई से बुलाएंगे, अगली पेशी में वो चेन्नई से आएगा। जब उसके फिर रिमांड बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी उस पर निर्णय होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत आक्रोश है, लोग ये कह रहे हैं कि बच्चों का ख्याल कौन संजीव जी, करेगा। परासिया के इन तमाम अधिवक्ता संघ को भी सैल्यूट, क्योंकि इन्होंने प्रोफेशन से ऊपर एक मानवता दिखाई है और उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले में सख्त से सख्त कदम हो ताकि, क्योंकि उन बच्चे जिन्होंने अपनों को खोया है, माता पिता जिनके घर के चिराग बुझ चुके हैं, उनको कम से कम न्याय मिल सके। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।